हेलो दोस्तों, चलो आज की इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जो 2012 में पूछा गया था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है 2011 की। इसी प्रकार में 2011 से लेकर 2023 तक मैं क्वेश्चन बैंक पूरा कराने जा रहा हूँ। तो आप रोज़ एक नई वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन बैंक आप पूरा सॉल्व करिए। मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए। और मैं बोलता हूँ ना, 50 नंबर आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस क्वेश्चन बैंक से। आप पढ़ के देखिए, मेरी सभी वीडियो देखना आप, और उसके बाद देखना 50 नंबर आया कि नहीं आया इस खाली क्वेश्चन बैंक से। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। यानी इसमें से बताना है 5 पूर्ण संख्या का माध्य होगा, यानी कि माध्य निकालना है इसका। प्रथम 5 बोला गया है, तो चलिए पहले पूर्ण संख्या जानते हैं, उसके बाद ये बनेगा क्वेश्चन। देखिए, पहले जान लीजिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, उसी के बाद ही ना बनेगा क्वेश्चन। प्राकृतिक नहीं जानिएगा, पूर्ण नहीं जानिएगा, पूर्णांक नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, अब आते हैं, पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकता है, इसलिए आप सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लेके डैश डैश 10, 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या जो 0 शुरू होती है, सिर्फ इसमें 0 ऐड हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार जाते रहेगी संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या आता है, जैसे 0 1 2 ले लीजिए, यहाँ पे प्लस की संख्या और माइनस की संख्या भी, जैसे इस पार क्या आता है, माइनस रहता है, -2 -3। अब एग्जाम में जो पूछे वही बताइएगा। इसमें बोला क्या गया है, प्रथम पाँच पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। अब 5 पूर्ण संख्या बोला है, प्रथम बोला है। पूर्ण संख्या जान के आप किसे बोलते हैं, इसको। अब देखिए 5 पूर्ण ले लीजिए, 5 तो देखिए 0 शुरू होती है, ये हो गया 1, और ये इसको मिला के हो गया 2 संख्या, इसको मिला के 3, इसको मिला के 4, इसको मिला के 4 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा इस पर, ये अब बोला है माध्य। अब माध्य निकालना है हमको, माध्य निकालने बोला है। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, ये होता है फॉर्मूला। इसी के माध्यम से निकलता है माध्य। अब देखिए माध्य निकालना है तो कुल संख्या योग, कुल संख्या कितनी है यहाँ पे, सबका योग कर दीजिए, योग यानी कि जोड़ कर दीजिए सबका। देखिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4 निकालना कौन सी, माध्य। यहाँ लिख लीजिए माध्य। अब देखिए टोटल संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, गिनिए 1 2 3 4 और एंड आखिरी वाली 5 हो गए यहाँ पे 5 संख्या। अब इसको जोड़िए, देखिए 0 तो नहीं जुटेगा कुछ, इसमें 0 जोड़िए, इसमें उतना ही रह जाएगा। इसको जोड़िए 1 2 और 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 बटे 5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो माध्य कितना निकल गया हमारा, माध्य बराबर 2 आंसर। अब एग्जाम में आपको जो दे वही बनाना है। हाँ, माध्य कितना 2। अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में, अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा तो 1 2 लिख लेना, उसमें 5 तक। और यहाँ बोला है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या निकल गया, इसका माध्य 2। ठीक आया समझ में। चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। अब देखिए एक बात ध्यान रखना इसको, अब हम इसको बताते हैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करिएगा। इसमें दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल जैसे रहता है, कोई चीज़ बड़ा चीज़ को बोलते हैं क्षेत्रफल में रहता है, उनकी क्या निकालना है हमको, उनकी त्रिज्या निकालना है। जो कोई चीज़ कोई बड़ी संख्या है, जैसे कोई बड़ी संख्या मान के चलिए 49 मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, 49 ये बड़ी संख्या है, इसका त्रिज्या निकाले। इसका क्या कर दिए, इसमें रूट लगा लीजिए, ये छोटा बन जाएगा, देखिए 7 बन गया ना। इसी प्रकार देखिए अगर 16 है, इसको रूट लगा दीजिए, 4 बन गया। इसीलिए अगर बोला हमको क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल अनुपात कितना दिया हमको, 4:1 दिया है। अब इसका बोला त्रिज्या, त्रिज्या तो कम होती है, जानते हो त्रिज्या कम होती है, तो त्रिज्या निकालना है तो इसमें क्या लगा दीजिए, इसमें रूट 4, रूट में 4 और 1 में भी रूट, तो रूट 4 कितना निकलता है, 2 निकलता है इसका।
और एक का 2 एक ही निकलता है, जानते हो इसका। 2 का रूट कितना निकलता है, 4 का रूट 2 निकलता है, 1 का रूट 1 निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2:1। देखते हैं आंसर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 2:1। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। अब बताना है, tan थीटा का मान दिया है √3, तो थीटा का मान पूछ रहा है इसमें। देखिए tan थीटा दिया हुआ है हमको √3। देखिए √3 किसका मान होता है ये पहले जान लीजिए, उसी के बाद बनेगा। देखिए tan थीटा जैसे यहाँ पे है, √3 किसका होता है, तो tan कितने डिग्री का होता है, √3 tan 60 डिग्री का। ठीक, अब ये tan से tan कैंसिल हो गया, ये वाला बचा कौन जी, थीटा। थीटा का मान बचा कितना, 60 डिग्री। थीटा कितना निकल गया यहाँ पे, 60 डिग्री हो गया आंसर। थीटा मान 60, इसी प्रकार बनाना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, 60 डिग्री, इसमें 3 का ऑप्शन डी हो गया। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोस्ट 60 डिग्री प्लस 1 बटे कोस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान आपको याद है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए कोस 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। देखिए हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कोस 60 डिग्री माइनस 1। अब देखिए कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2। ठीक, प्लस यहाँ 1 दिया हुआ, 1 ले लीजिए, अब बटे दीजिए, ये वाला बटे, ये जो बटे यहाँ पे, ये बटे हो गया। अब देखिए कोस 60 डिग्री मान यहाँ भी 1/2, यहाँ सिर्फ माइनस का फ़र्क है, यहाँ लगा दीजिए माइनस। ठीक, अब देखिए किसी संख्या में कुछ नहीं रहता, नीचे में क्या रहता है, 1, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ पे 1। ये देखिए बन गया इतना सा भिन्न का जोड़। यहाँ देखिए ये बन गया क्या, भिन्न का घटा। इसको भिन्न का जोड़ बना लीजिए, इसको भिन्न का घटा बना लीजिए। ठीक, अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम जानते हैं आप, 2 और 1 का एलसीएम 2। अब देखिए 2 एकम 2 गुना ऊपर कितना है यहाँ पे 1, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। अब 10वीं क्लास में पहुँच गए हो, इतना तो आता ही हो ना भिन्न का जोड़, तभी हम बता देते आपको। 2 एकम 2, यहाँ 1 दिया ऊपर में, यहाँ क्या प्लस 1 से क्या मतलब 2 आएगा, 2 मरतबा में गुना ऊपर कितना है, यहाँ 1। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब ये वाला बटे दे दीजिए, यहाँ बटे, इसमें बटे। चलिए अब यहाँ भिन्न घटा, यहाँ सिर्फ घटा, ये भी उसी तरह होगा, खाली यहाँ पे घटा चिन्ह आ जाएगा। 2 1 एलसीएम 2 हो गया, ऊपर देखिए 1 गुना 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे दे दीजिए आप माइनस 1, यानी कि इसका जैसे सॉल्व किया यहाँ पे, तो 1 गुना 2 गुना 1। अब देखिए ये बटे, ये वाला असली वाला बड़ा, यानी कि जो ये वाला बटे था पहले से। अब 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बटे ये वाला 2, अब पूरे में बटे ये वाला। चलिए अब 1 एकम 1 हो गया यहाँ पे, माइनस 2 एकम 2 और पूरे में क्या बचा यहाँ पे, ये वाला बटे। अब इसको सॉल्व करिए, आगे देखिए 1 और 2 कितना हो गया, 3 बटे कितना 2, बटे दीजिए। देखिए माइनस 1 माइनस 2 है, फिर ये प्लस का 1, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बटे क्या बचा 2। अब देखिए ये 2 भिन्न है, ये भिन्न है, यहाँ से यहाँ तक अलग भिन्न, ये भी अलग भिन्न है। इसको चेंज कीजिए, भाग में है ना, इसका ये हटाइए सिंबल, तो क्या गुना में आ जाएगा इसका। 3/2 गुना 2 बटे क्या बचेगा, नीचे में 1, माइनस के नीचे संख्या नहीं लगती, माइनस यहाँ लगा लीजिए इसमें माइनस। चलिए अब इसका सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 और बचा कौन 3 गुना, यानी माइनस का 1 है तो -3 हो गया बटे 1 एकम 1, तो -3 इसका आंसर आ गया। नीचे में नहीं लिखते हैं बटे के, इसका आंसर क्या आया -3। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 4 का ऑप्शन बी हो गया। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा लिखा हुआ, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद fx x² प्लस x प्लस 1 के मूल हों तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान है। ठीक, ये जो दिया हुआ है इसका मान पहले इसका निकाल लीजिए, तब इसके बाद यहाँ इसमें सूत्र में बैठाएंगे हम 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। देखिए यहाँ दिया हुआ हमको fx बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, ये दिया हुआ हमको। अब देखिए ये किसका होता है, ये ए का होता है, ये बी का और ये सी का। ए का मान होता है, यहाँ कुछ नहीं एक है, यहाँ पे यहाँ भी कुछ नहीं, समझ लें ये एक है कैसे, यहाँ एक दिया हुआ है। तो ए का मान कितना हो गया एक, बी का मान कितना हो गया यहाँ भी एक, सी का मान कितना हो गया एक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बने कैसे, एक बटे अल्फ़ा प्लस एक बटे बीटा। इसका सूत्र होता है एक बटे अल्फ़ा प्लस एक बटे बीटा का माइनस सी बटे ए। इसको याद रखिएगा, इसी सूत्र से बनेगा। देखिए माइनस सी कहाँ है, यहाँ सी यहाँ पे ना, तो माइनस यहाँ लगा लीजिए, एक यहाँ है तो एक यहाँ लगा लीजिए, बटे ए का मान कितना है, यहाँ ए है एक, तो यहाँ लगाइए एक, तो माइनस एक बटे एक तो माइनस एक। इसका आंसर आ गया माइनस एक। इसका ऑप्शन इसका हो गया बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, पहला बोला है योगफल, इसको याद रखिएगा, योगफल यानी कि जोड़ तथा गुणनफल यानी कि गुना क्रमशः 2 तथा माइनस 15 है, द्विघात बहुपद है, इसमें से बताना है कौन सा द्विघात बहुपद होगा। देखिए पहले देखिए योगफल तथा गुणनफल, क्रमशः बोला है, क्रमशः बोलने के बाद जो पहले रहेगा वो पहले का होता है। जैसे योगफल था तो पहले 2 यहाँ योगफल का होगा, फिर गुणनफल है तो गुणनफल -15 का होगा यहाँ पे। चलिए हम बनाते हैं। देखिए योगफल क्या दिया हुआ है हमको, योगफल यानी कि योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, ये होता है। इसे अल्फ़ा प्लस बीटा इसका दे दिया गया है, इसका ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया गया है। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है हमको, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, योगफल है ना 2 दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया है हमको यहाँ पे 2, और अल्फ़ा इंटू यानी गुणनफल दिया है इस पर अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका कितना दिया हुआ हमको -15, यही दिया हुआ है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका दिया यहाँ पे देखिए योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना है 2 - 15, इसमें बैठाना, आप सूत्र में बैठाना है। आप सूत्र अब एक जान लीजिए सूत्र क्या होता है, एक सूत्र इसको याद रखिए, इसी पे बैठता है। देखिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी पे बैठाना है। इस पर बैठाने के बाद देखिए निकलता है कि नहीं निकलता आंसर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दे दीजिए यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मान कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ बैठाइए ब्रैकेट में दे देते हैं हम 2, यहाँ क्या है एक्स, यहाँ दे दीजिए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है यहाँ पे -15, तो इसमें दे दीजिए -15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, देखिए माइनस है इसमें क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 2 हो गया, और ये भी गुना में यहाँ पे एक्स है तो क्या हो गया -2 और एक्स। ठीक है समझ में, ये देखिए माइनस यहाँ पे और ये क्या है माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 15, यहाँ दे दीजिए 15। देखिए ये ऑप्शन कहीं है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15, लिखते हैं कहीं पे है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15। सूत्र में लगता है हमको थोड़ा गलती हुआ, यहाँ पे था प्लस, ठीक है सॉरी गलती हो गई, इसमें प्लस रहता है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे प्लस था। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे माइनस, थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस बैठाना था हमको, यहाँ प्लस और माइनस गुना होकर माइनस बन जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर -2x -15 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर ये वाला डी नंबर, एक्स स्क्वायर -2x -15। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर दिया है, इसको याद रखिएगा, अभी हम बनाएंगे इसको है, और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए। चलिए जो दिया है उसको पहले हम इसको साथ साथ बनाते चलते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की, देखिए पहले वृत्त बना लीजिए, ये क्या है वृत्त, ये वृत्त हो गया, यहाँ पे क्या बोला है Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्यों बोला तो बाहरी बिंदु है क्यों कि इसके ऊपर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा लंबाई बोला हो, तो मान लीजिए यहाँ पर क्यों है, क्यों इस पर स्पर्श रेखा यही होती है, इसके ऊपर से जो टच होके जाती है एक बिंदु पे,
ये एक बिंदु पर टच होते हुए जाती है यहाँ से, तो इसकी लंबाई कितना बोला गया, देखिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना होगा इसकी लंबाई, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे है, और केंद्र से क्यों की दूरी, केंद्र से, केंद्र कहाँ होता है उसका बीच, वृत्त का सर्कल, सर्कल का अंदर वाला क्या होता है यहाँ पे केंद्र, केंद्र से क्यों की दूरी बोला है ना, केंद्र से क्यों की दूरी कितना बोला है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, केंद्र से क्यों की दूरी 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कहाँ होती है, इसके अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या कहलाती है यहाँ पे, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, यह वृत्त त्रिज्या। अब देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी स्पर्श रेखा करती है ना इस पे वृत्त पे, तो यहाँ पर क्या बनता है इसके 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे। अच्छा इसको देखिए पलटा हम दिखाते हैं, 90 डिग्री बना ना, जब सीधी रेखा यहाँ पे हाथ से बना थोड़ा टेढ़ा बन गया, यहाँ कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज आप पढ़े हो, यानी कि समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है यहाँ, ये कर्ण, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, और ये देखिए ये हो गई हमारी कर्ण, कर्ण एक भुजा हो गई। अब इसको कुछ मान ली, यहाँ देखिए त्रिज्या निकालना है इसमें ना, यहाँ पे इसका ओ दे दीजिए, यहाँ पे नाम इसको पी दे देते हैं हम, ठीक, ये निकालना है। इसमें से कोई भी आप लंब आधार मान लीजिए आपका निकल जाएगा, क्योंकि कर्ण 2 भुजा दिए ना, तीसरी भुजा निकाल लेंगे हम। मान लीजिए इसको कुछ ना भी वाट है यहाँ पे, ये निकालना है हमको, ओ पी निकालना है हमको। चलिए अब कैसे निकलेगा, इसमें लगाइए, देखिए जहाँ भी जब 2 भुजा दी रहती है तीसरी भुजा निकालने क्या करते हैं हम, तो पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। चल पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण मालूम पड़ गया 25, तो दीजिए यहाँ पे 25 पे स्क्वायर। अब इसमें से लंब कोई मान लीजिए, इसको लंब मानिए चाहे इसको लंब मानिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं यहाँ पे जोड़ नहीं रहता है यहाँ पे। चलिए इसको हम लंब मान लेते हैं, 24 पे क्या स्क्वायर प्लस आधार, चलिए वो आधार कौन सी ओ और पी, ओ पी पे स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का होता है शायद 576। चलिए कर देख लेते हैं 24 से क्या होता है, देखते हैं, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखिए क्या बचा 6 9 8 17 के 7 हासिल 1 4 1 5, 576। इसका स्क्वायर क्या आ गया 576 प्लस ओपी निकालना है हमको, ओपी स्क्वायर दे दीजिए यहाँ पे। देखिए ये प्लस का है, इस पर लेके आ जाइए इसको, क्योंकि ओपी निकालना है हमको। 625 माइनस 576 बराबर कितना हो गया ओपी स्क्वायर, इसमें माइनस कीजिए 625 से 576, 625 576, 5 में 1 नहीं जाए, इससे इधर से लीजिए, 15 में 6 जाए 9, यहाँ 1 बचा, 1 इधर 11 में 7 जाए 7 4 11, 5 में 5 जाए यहाँ पे खत्म, 49 बचा है। इसका कितना निकला यहाँ पे 49 बराबर ओपी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का इस पर लेकर, स्क्वायर जो रहती है इस पर जाते हैं क्या चढ़ेगा इसके ऊपर रूट, इसके क्या रूट 49 बराबर क्या निकल गया यहाँ पे ओपी, ठीक 49 कितना निकलता है जानते हो 7, ओपी कितना निकल गया हमारा 7, ये तो निकालना था ओपी, यही ना है त्रिज्या इसकी, तो यहाँ क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, इसमें 12 15 24.5 सेंटीमीटर दिया होता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये सब क्वेश्चन आपको एक मिल ही जाएगा देखने के लिए। बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, अब देखिए उसकी स्थिति बताना है हमको, चलिए यहीं बना लेते हैं कितना था -4,3 यही है। अब देखिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसमें होता है कौन सी प्लस प्लस, ये होता है प्रथम पाद, ठीक प्रथम पाद हो गया ये। इसमें रहता है माइनस और प्लस, ये क्या हो गया द्वितीय पाद। इसमें रहता है
माइनस माइनस ये हो जाता है तृतीय पाद। तृतीय पाद हो गया। इसमें क्या आएगा, इसमें प्लस और माइनस की संख्या आती है, तो क्या होगा चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद, ठीक। इसमें क्या दिया है, पहले माइनस है, उसके बाद यहाँ क्या है प्लस, तो पहले माइनस और प्लस इसमें देखिए, पहले माइनस इसमें देखिए, पहले माइनस इसमें है और प्लस यहाँ पे है ना, देखिए -4 देखिए यहाँ बैठाइए -4 और प्लस का 3 तो किस में आ गया ये वाला संख्या, द्वितीय पाद में, ठीक। अगर आपको एग्जाम में मांग चलिए देते 4 और 3 तो ये दोनों प्लस की है संख्या, यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस आती प्रथम पाद में। अगर मांग चलिए देते आपको 4 - 3 तो ये किस में हो जाती है, देखिए प्लस का 4 फिर माइनस का 3, प्लस का 4 फिर माइनस की संख्या, तो चतुर्थ पाद। अगर दोनों अगर माइनस में आपको दे दे एग्जाम में तो इसमें क्या लगाइएगा, इसमें तृतीय, क्योंकि दोनों में माइनस, देखिए -4 फिर -3 तो यहाँ किसका आ गया माइनस, और माइनस आया था इसमें। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा इसका, 4 -4, 3 दिया हुआ आपको, तो इसका द्वितीय पाद में इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिए 9 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हम 2011 की वीडियो बनाए थे क्वेश्चन बैंक की, उसमें भी बता चुके हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ दे दिया है। अब देखिए √3 का रूट निकलता नहीं है, ठीक। अब देखिए √2 और √2 क्या होगा, इसमें कैंसिल कर लीजिए इसको, √2 से √2 कट गया, बचा कौन चीज़, 2 बचा ना। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। 2 है, कुछ ने नीचे में लगा लीजिए, इसमें 1 तो बन गया P/Q के रूप का, तो हो गया ये परिमेय संख्या। अब देखिए 4 + √5 है, 4 + √5, 4 एक परिमेय संख्या है, 4 क्या है एक परिमेय संख्या, लेकिन √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। 4 क्या हो गया परिमेय और √5 क्या हो गया एक अपरिमेय। जब भी परिमेय और अपरिमेय के साथ जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी रहे उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय ही आता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है इसी बात को कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जब कुछ लगा चिन्ह बता दे, उसमें माइनस प्लस जोड़ घटा कुछ भी रहे उसमें क्या उसका आंसर क्या निकलता है, उसका आंसर अपरिमेय ही निकलता है। तो इसलिए ये वाला सी ऑप्शन भी गलत हो गया। और √6 तो निकलता ही नहीं है, तो जैसे √6 नहीं निकलता, जैसे 4 का निकलता है, 8 उसका निकलता है, 9 का निकलता है और 16 का ये सब निकलता है ना, तो √6 का नहीं निकलता है। तो इसका ऑप्शन कौन है, परिमेय संख्या बोला है, तो ऑप्शन बी। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है बहुपद नहीं है, बहुपद है नहीं, बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद याद रखने का आप याद रखिए हमेशा, बहुपद कब कब बहुपद हो सकता है, कब कब बहुपद नहीं हो सकता है। देखिए अगर रूट में कभी भी आपको रूट में अगर x दिख गया तो ये बहुपद नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको x की पावर माइनस में मिल गई, कुछ भी ले लीजिए माइनस, जैसे -1/2 तो यही बहुपद नहीं होगा। अगर आपको कभी भी x बटे में मिल गया तो ये भी क्या होगा, बहुपद कभी भी नहीं होगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आंसर। इसमें √5 है लेकिन x² है, यहाँ पे रूट नहीं लगा इस पर, तो ये एक बहुपद है। इसमें भी देखिए x बाहर है, रूट में नहीं है यहाँ पे, तो ये बहुपद है। एक ऑप्शन मिल गया, ये बहुपद है, इसमें पूछा नहीं है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन x³ है यहाँ पे, ये तो दिख ही रहा है बहुपद है। x² ये बहुपद है। यहाँ देखिए नीचे बटे में x रहता है तो ये बहुपद क्या नहीं होता है, लेकिन यहाँ बहुपद है क्योंकि ये x बाहर में है, ठीक। अब चलिए सी नंबर पे देखिए, अभी हम क्या बोले, इसमें बटे में नहीं रहना चाहिए कभी, ये कभी बटे में नहीं रहना चाहिए। यहाँ आगे बटे में तो बोला बहुपद नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी। चलिए डी भी देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, इसमें दिख ही रहा बहुपद है, ये x² है, यहाँ x है, √5 है, x नहीं रहना चाहिए सिर्फ रूट में, यहाँ इसका ऑप्शन सी। अब 2012 में हमको कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले 10 ही क्वेश्चन पूछता था, 2012 में 12, 13 ऐसे करते करते 10, फिर उसके बाद संख्या बढ़ते गई। अभी कितना क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, अभी 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें आपको कितना जवाब देना है, 85 का जवाब देना है। 100 में से कितना देना है आपको, 50 का ही जवाब देना है। 100 में 50 कौन नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन बैंक में इतना क्वेश्चन हो गया है और आपको हम क्वेश्चन बैंक करा देंगे, उसके बाद थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, उसके बाद आप इसको पूरा कर लीजिएगा। 50 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनको भी मालूम पड़ सके कि हम भी मैथ का वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।